Good morning students, welcome on New Rajasthan Public Schools online classes. Today our lecture number 7. लेक्चर नंबर 6 में आपको याद हो मैंने आपको बताया था कि डिग्री से रेडियन में चेंज करने के लिए हम पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करते हैं और मैंने आपको उसके कुछ क्वेश्चन भी दिए थे। उनमें से एक और दो क्वेश्चन को लगभग मैं आपको सॉल्व करवा देता हूं ताकि आप अपने आंसर मैच कर लेना, फिर उससे हम आगे नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं। जैसे मैंने आपको कहा था 135 डिग्री है हमारे पास, मैंने कहा था इसे आप किस में चेंज करोगे, रेडियन में चेंज करोगे तो आप क्या करोगे, पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करोगी। ठीक है, देखो कैंसिल आउट करोगे इससे, आप 45 से भी कर सकते हो आप इसे कैंसिल आउट, तो 45 से कैंसिल आउट करोगे तो 3 टाइम्स होगा और यहाँ कितने टाइम्स होगा, 4 टाइम्स होगा, तो क्या बन जाएगा ये 3 पाई अपॉन 4 बन जाएगा ये। ठीक है, जैसे मैंने कहा आपको इसको आप कैसे चेंज करोगे, 225 को कैसे चेंज करोगे, वही पाई अपॉन किससे मल्टीप्लाई करोगे, 180 से। तो देखो अगर आप इसे 45 से कैंसिल आउट करते हो तो कितने टाइम्स में होगा, 5 टाइम्स में होगा, ये कितने टाइम्स में होगा, 4 टाइम्स में होगा, तो क्या आ जाएगा 5 पाई अपॉन 4 आ जाएगा। ठीक है, कर सकते हो इस तरीके से। मैंने कहा 210 है, इसको किससे करोगे, वही पाई अपॉन 180 से, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगी, तो क्या करोगे, देखो 3 से कर सकते हैं, 3 से 7 या 21 और 3 से करेंगे 6 टाइम, तो 7 पाई अपॉन 6 आ जाएगा। कर सकते हैं ना इस तरीके से। ठीक है, ये तो किसका आंसर आ रहा है हमारे, डिग्री टू रेडियन। आज आपको इसका इनवर्स सिखाऊंगा, इसका उल्टा सिखाऊंगा। आज हमें चेंज करना है रेडियन टू डिग्री, रेडियन से किस में चेंज करना है, डिग्री में चेंज करना है हमें आज। तो देखो रेडियन से किस में चेंज कर रहे हैं हम, डिग्री में चेंज कर रहे हैं ना, डिग्री में आंसर लाना है। तो डिग्री में लाने के लिए जो रेडियन वाली वैल्यू होती है उसको 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई कर दो। आंसर किस में लाना है हमें, रेडियन में लाना है ना, यानी जो रेडियन में हमें देगा क्वेश्चन उस रेडियन से हमें किस में चेंज करना है, डिग्री में चेंज करना है। तो उस रेडियन वाली वैल्यू को 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई कर दो। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा पाई अपॉन 6 है, क्या कहा मैंने आपको, पाई अपॉन 6 है, इसे आप किस में चेंज करो, डिग्री में चेंज करो। मेरा क्वेश्चन सुनना आप दोबारा, पाई अपॉन 6 रेडियन में है, मैंने आपसे कहा इसे आप डिग्री में चेंज कीजिए, किस में चेंज कीजिए, डिग्री में चेंज कीजिए। बताओ किससे मल्टीप्लाई करोगे, पाई अपॉन 6 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, 180 अपॉन पाई से, पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, 6 को डिवाइड करो 30 टाइम्स, तो पाई अपॉन 6 में कितना डिग्री हो गया, 30 डिग्री हो गया। और एग्जाम्पल देखो मैंने कहा पाई अपॉन 2 है, तो आप क्या करोगे, पाई अपॉन 2 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करोगे, पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, 2 को डिवाइड करोगे 180 से, कितना आ जाएगा 90 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देखो, जैसे मैंने कहा आपको 3 पाई अपॉन 2 है, 3 पाई अपॉन 2 को डिग्री में चेंज करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करोगे, 180 अपॉन पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 को काटो कितनी बार, 90 बार कैंसिल आउट होगा, 90 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 270 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, मेरे अंदाजे से आपको टॉपिक आया होगा समझ में कि डिग्री को रेडियन में चेंज करने के लिए तो पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करते थे और रेडियन को डिग्री में चेंज करने के लिए 180 यानी 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करते हैं। रेडियन को डिग्री में चेंज करने के लिए 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, कंप्लीट है ये क्वेश्चन आपका। अब आपके माइंड में ये आ रहा होगा
कि कुछ क्वेश्चन हमें भी दिए जाएं ताकि उन्हें हम भी चेक कर सकें कि ये सही है या गलत है। तो देखो चेक करने के लिए जैसे मैंने आपको दिया 19 π/3, मैंने आपको कहा 11 π/3, ठीक है, मैंने आपको कहा 15 π/4, ठीक है, मैंने आपको कहा 31 π/3 और मैंने आपको कहा 7 π/6। ये सारी रेडियन में वैल्यू है। आप इसे किस में चेंज करके लाओगे? डिग्री में चेंज करके लाओगे। तो मैंने आपको बता ही दिया, रेडियन से डिग्री में चेंज करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करोगे? 180/π से मल्टीप्लाई करोगे। कंप्लीट है, कर सकते हो यहाँ तक आप आराम से, ठीक है। तो आपको जो भी बेसिक था वो सारा कंप्लीट हो गया है। देखो मैंने आपको डिग्री और रेडियन भी समझा दिया, इनको चेंज कैसे करते हैं मैंने आपको ये भी बता दिया। अब हमारे क्वेश्चंस पे हम आएंगे, उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं। आप ही बताओ, ये एक एंगल कितने डिग्री का होता है? 360 का। अगर ये 2 राउंड हो जाए तो कितने के हो जाएंगे? 720 के। यानी 360 का अगर एक राउंड होता है तो 360 का एंगल बनता है। अगर 360 के 2 राउंड होते हैं तो 720 का एंगल बनता है। और अगर 360 के 3 राउंड हो जाए तो 1080 का एंगल बनेगा। और 360 के अगर 4 राउंड हो जाए तो 1440 बनेगा। ऐसे ही 360 के 5 राउंड भी हो सकते हैं, ठीक है, ऐसे ही 6 राउंड भी हो सकते हैं, ऐसे ही 7 राउंड भी हो सकते हैं, ठीक है। अब सुनना, देखो 3.2 पे आ जाइए। 3.2 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर और क्वेश्चन नंबर 5 तक मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया था। क्वेश्चन 3.2 के क्वेश्चन नंबर 1 से 5 में क्या था कि हमें कोई भी एक एंगल की वैल्यू देता था और अदर 5 ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन की वैल्यू हमसे पूछता था वो, और हमें ये भी बोल देता था कि कौन से क्वाड्रेंट में है। देखो 3.2 में अब जो क्वेश्चन आएगा वो है फाइंड द वैल्यूज of the trigonometry functions in exercise 6 to 10। 3.2 के क्वेश्चन नंबर 6 से 10 में हमें ट्रिगोनोमेट्री फंक्शंस की वैल्यू फाइंड करनी है। क्वेश्चन नंबर 6 पे मैं बात करूंगा sin 765। इस क्वेश्चन को अच्छे से समझना ताकि आप आगे के क्वेश्चन सॉल्व कर सको। देखिए sin 765 है हमारे पास, sin 765 है, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। देखो हमें वही इसको इस तरीके से ही तोड़ना होगा जैसे हम तोड़ते थे ना 90 + थीटा, 180 + थीटा, या 270 + थीटा, या 360 + थीटा, ऐसे ही तोड़ते थे। तो जो ये एंगल होगा ना, ये हमारा एंगल, ये 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री ही होना चाहिए। जो यहाँ एंगल लिखेंगे ना वो 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री ही होना चाहिए। देखो बताओ पहले 765 में एक राउंड तो कंप्लीट हो ही चुका होगा, 2 राउंड भी कंप्लीट हो चुके। भाई 765 का एंगल कब बनेगा? 360 का एक राउंड कंप्लीट हो गया, 360 का दूसरा राउंड भी कंप्लीट हो गया, तो कितने का बन जाएगा? 720 का। देखो
765 का एंगल कब बना होगा? जब 2 राउंड तो 360 के बन गए होंगे। इसको मैंने क्या लिखा? 2 राउंड तो किसके बन गए? 360 के। 360 के 2 राउंड का मतलब क्या हो गया? 720। अब 765 में से 720 को लेस कर दो तो क्या आ जाएगा? 45 आ जाएगा। देखो इसका मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि 765 को आप कैसे ब्रेक कर सकते हो? 720 प्लस 45 इसी तरीके से तो लिखोगे। मैंने यही कहना चाहता था कि जो यहाँ पे थीटा लिखोगे ना, वो आप 30 डिग्री होना चाहिए, 45 होना चाहिए और 60 ही होना चाहिए। मेरे कहने का सीधा सीधा साफ साफ अर्थ क्या है कि जहाँ यहाँ जो थीटा लिखा जाएगा वो 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री ही होना चाहिए। ठीक है, 765 को तोड़ना था तो 765 इसी के तो आसपास आएगा, तो मैंने लिख दिया 720 प्लस 45। 765 को कैसे हमने तोड़ा, कैसे ब्रेक किया, इसको कैसे डिवाइड किया? 720 प्लस 45। आई बात समझ में? 720 में 45 ऐड करेंगे तो 765 हो जाएगा। ठीक है, अब सुनना, 720 का मतलब क्या होता है बताओ? 360 के 2 राउंड। 720 का मतलब क्या होता है? 360 के 2 राउंड प्लस 45। अब याद करो, मैंने आपको बताया था 90 डिग्री और 270 डिग्री का मतलब क्या होता है? चेंजिंग लाइन। बताया था नहीं बताया था? फिर आपको बताया था 180 और 270 का मतलब क्या होता है? नो चेंज। यही कहा था मैंने आपको। 90 डिग्री और 270 डिग्री का मतलब तो क्या होता है? चेंजिंग लाइन। और 180 और 180 और 360 का मतलब क्या होता है? नो चेंज। फिर आपको सेकंड चीज अगर ढंग से याद हो, देखो सेकंड मैंने आपको क्या बताया था कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट में तो 90 माइनस थीटा, सेकंड में क्या होता है? 90 प्लस थीटा, थर्ड में क्या होता है? 180 प्लस थीटा और फोर्थ में क्या होता है हमारे पास? 270 प्लस थीटा। बताया था। फिर हमने अगर इसको उल्टा चालू किया तो क्या होता था? 360 माइनस थीटा, 270 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा। यही बताया था मैंने। फिर मैंने आपको क्या कहा था? फर्स्ट में तो क्या होता है? ऑल पॉजिटिव होता है। मैंने आपको क्या बताया था? सेकंड में साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है। थर्ड में मैंने आपको बताया था टेन और कोट पॉजिटिव होता है। और फोर्थ में मैंने आपको बताया था कोस और सेक पॉजिटिव होता है। यही सब मैंने आपको बताया था। ये देखो कैसे ही हो जाएगा, सुनना। पहले तो 765 को हमने कैसे ब्रेक किया बताना? 720 प्लस 45। क्यों? क्योंकि ये किसके पास आ रहा था? 720 के पास आ रहा था। तो 720 प्लस 45, क्योंकि 720 में 45 ऐड करूंगा तो 765 हो जाएगा। 720 का मतलब क्या होता है? 2 इंटू 360। ठीक है, अब देखो 360 का मतलब होता है नो चेंज। 360 का मतलब नो चेंज, यानी साइन को आप क्या लिखोगे? साइन ही लिखोगे 45। मैंने आपको कहा था हम दो चीज़ नोटिस करते हैं, पहली कि चेंजिंग लाइन है या नहीं, और सेकंड पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव। यही बताया था मैंने। पुराने एक बार रिमाइंड करो, जब हमने टॉपिक पढ़ा था कि हम जब भी किसी भी एंगल की वैल्यू निकालते हैं तो हम दो चीज़ देखते हैं। पहली चीज़ तो चेंजिंग लाइन है या नहीं है, और दूसरी चीज़ क्या देखते हैं? पॉजिटिव है या नेगेटिव। मैंने आपको बता ही दिया था चेंजिंग लाइन का पता कैसे करते हैं। अगर 90 और 270 हो तो चेंज कर देते हैं, 180 और 360 हो तो चेंज नहीं करते। तो यहाँ 360 था तो मैंने साइन को साइन ही रहने दिया, थीटा उतार लिया। अब सेकंड चीज़ देखेंगे पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव। देखो 360 प्लस थीटा, 360 प्लस थीटा, 360 प्लस थीटा फर्स्ट कोऑर्डिनेट में होता है, और फर्स्ट में क्या होते हैं? ऑल पॉजिटिव होते हैं। देखो 360 मतलब पहला राउंड पूरा हो गया। 360 प्लस थीटा फर्स्ट कोऑर्डिनेट में बनेगा दोबारा, तो 360 थीटा फर्स्ट में होता है, फर्स्ट में सारे पॉजिटिव होते हैं, तो ये भी क्या रहेगा? पॉजिटिव। और साइन 45 की वैल्यू क्या होती है? 1/√2।
तो हमारा ये आंसर हो गया। दोबारा रिपीट कर देता हूँ, साइन 765 की वैल्यू करनी थी तो हमने क्या लिखा, साइन 720 प्लस 45, 720 को हमने लिख दिया 2 इंटू 360 लिख दिया था। 360 प्लस थीटा मतलब क्या होता है, 360 प्लस थीटा मतलब यानी 360 पे नो चेंज, साइन का साइन रह गया, 45 उतार लिया। 360 प्लस थीटा मतलब फर्स्ट कोऑर्डिनेट में, फर्स्ट में पॉजिटिव आ गया और साइन 45 की वैल्यू क्या होती है, 1/√2 होती है। तो ये आपको यहाँ तक कंप्लीट करने हैं। हाँ जी, देखो मैंने आपको एक टॉपिक और बताया था, मैं उसे रिपीट कर देता हूँ यहाँ पे। सुनना, मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको बताया था साइन माइनस थीटा होता है वो माइनस साइन थीटा बन जाता है। कोस माइनस थीटा आता है तो केवल कोस थीटा रहता है। टेन माइनस थीटा आता है तो माइनस के टेन थीटा बन जाता है। कोट माइनस थीटा आता है तो माइनस के कोट थीटा बन जाता है। सेक माइनस थीटा आता है तो केवल पॉजिटिव रहता है। और कोसेक माइनस थीटा आता है तो माइनस कोसेक थीटा बन जाता है। यानी कोस और कोस का इन्वर्स क्या होता है, सेक। ये दोनों पॉजिटिव होता है और बाकी सारे क्या बन जाते हैं, नेगेटिव बन जाते हैं। ये टेबल मैंने आपको रिटर्न करवाई थी, अगर आपको याद हो तो। साइन माइनस थीटा तो क्या बन जाता है, माइनस साइन थीटा बन जाता है। कोस माइनस थीटा होता है वो कोस थीटा रहता है। टेन माइनस थीटा होता है वो माइनस टेन थीटा हो जाता है। कोट माइनस थीटा होता है वो माइनस कोट थीटा होता है। सेक माइनस थीटा होता है वो सेक रह जाता है। और कोसेक माइनस थीटा होता है वो माइनस कोसेक थीटा बन जाता है। इसका बताने का कारण ये था कि हमें क्वेश्चन नंबर 7 करना था। क्वेश्चन नंबर 7 है कोसेक माइनस 1410 डिग्री। ठीक है, ठीक है, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो देखो कोसेक माइनस थीटा लिखा हुआ है, ये ढंग से आप देखोगे आपको सब समझ में आ जाएगा। कोसेक माइनस थीटा है ये। कोसेक माइनस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं बताइए, माइनस कोसेक थीटा। ये वाली चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। मैं साइड में इसका रीज़न भी लिख रहा हूँ। कोसेक माइनस थीटा को हमने क्या लिखा, माइनस कोसेक थीटा। ठीक है, कंप्लीट है। कोसेक माइनस थीटा था, हमने उसको लिख दिया माइनस कोसेक थीटा। अब देखो इस माइनस को तो ऐसे कैसे ही चलने दो इसको हम पहले कैसे लिखेंगे समझना। ये इसके आसपास है, इसके आसपास ये नहीं है, तो 1440 यानी 1440 में से क्या माइनस करेगी ये आ जाए, बताओ। तो आपने कहा 30 माइनस कर दो। इसका ये सही है क्या, आपके दिमाग लगाओ। देखो ये किसके पास में था, इसके पास में था ना। 360 के 4 राउंड कंप्लीट हुए तभी तो ये आया था। और हमें वैल्यू ये 1410 यानी 1410 है। तो इसमें से अगर मैं 30 लेस करता हूँ तो ये मिल जाएगा, मुझे मिल जाएगा ना। ठीक है, तो माइनस कोसेक, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू 360 लिख सकते हैं। माइनस कितना है, 30 डिग्री है। तो देखो मैंने बताया था दो चीज़ चेक करनी है हमें। 360 का मतलब क्या होता है, नो चेंज। तो कोसेक का क्या रहेगा, कोसेक रहेगा। ठीक है, सेकंड क्या चेक करोगे, 360 माइनस थीटा। 360 माइनस थीटा, देखो फर्स्ट चीज़ तो हमने क्या चेक की कि चेंज होगा या नहीं होगा। तो यहाँ 360 था मतलब नो चेंज, तो कोसेक का क्या रह गया, कोसेक रह गया। सेकंड देखो 360 माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा कौन से कोऑर्डिनेट में है, फोर्थ में।
फोर्थ में केवल कोस और सेक पॉजिटिव रहता है, केवल कोस और सेक पॉजिटिव रहता है, जबकि ये तो क्या है, कोसेक है। तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा 30 डिग्री, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा कोसेक 30 डिग्री, और कोसेक 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 2 होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा 2। आई बात समझ में? दोबारा एक बार इसका आंसर ढंग से सुन लेना, रिपीट कर रहा हूं मैं आपसे। कोसेक माइनस 1410 की वैल्यू हमें फाइंड करनी थी। पहले तो देखो कोसेक माइनस थीटा को हमने क्या लिखा, माइनस कोसेक थीटा। अभी माइनस तो बाहर चलने दो, माइनस है ही। इसको हमने कैसे डिवाइड किया, ये हमें पता है, इसके पास में आ रहा है। तो हमने देखो इसमें से क्या लेस करे कि ये आ जाए, तो 30 लेस करने पे ये आ रहा था, ठीक है। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4 × 360 लिख सकते हैं, 4 × 360। फिर हमें चेक करना था कि 360 पे चेंज होता है या नहीं होता। हमें पता है 360 पे चेंज नहीं होता, तो कोसेक का क्या रह गया, कोसेक थीटा कितना है, 30। दूसरी चीज़ हमें क्या देखनी थी कि पॉजिटिव होगा या नेगेटिव। तो 360 माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा फोर्थ कोऑर्डिनेट में होता है। फोर्थ में केवल कोस और सेक पॉजिटिव होता है, जबकि ये तो क्या है, कोसेक है, तो ये नेगेटिव आ जाएगा, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस आ जाएगा। ये माइनस तो जो हमारे पास क्वेश्चन से चलता आ रहा है, और ये माइनस हमें किसकी वजह से मिला है, फोर्थ कोऑर्डिनेट की वजह से। तो माइनस माइनस प्लस बन गया, तो कोसेक 30 रह गया, और कोसेक 30 की वैल्यू क्या होती है, 2। तो इसका हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप कंप्लीट कर लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट कर लीजिएगा और 7 कर लीजिए। ये टेबल आप एक बार नोट कर लेना, ठीक है, और ये भी एक नोट कर लेना, ताकि हमारे क्वेश्चंस में प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। एक एग्जांपल मैं आपको घर के लिए सॉल्व करने के लिए देता हूँ, उसे आप सॉल्व कर लीजिए। आपको कोस माइनस 1710 की वैल्यू फाइंड करनी है। ये एग्जाम्पल है हमारी बुक का ही, इसकी वैल्यू आप फाइंड करोगे। सबसे पहले आप देखोगे कोस माइनस थीटा है, तो यहाँ से देख लेना कि क्या बनेगा, और फिर आगे सॉल्व कर लेना, ठीक है। इससे आगे हम फिर नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। थैंक यू। क्या